अंगद को आता हुआ देख रघुराज उठे सम्मान किया। तब शीश नवा कर कपिवर ने सारा संवाद बखान किया। फिर उन मुकुटों की कथा चली, घंटों कपिदल में हंसी रही। आधी रजनी तक अंगद को घेरे बानर मंडली रही। जब जाम्बवंत बोले अंगद, अब जाकर कुछ विश्राम करो, तुम भी अब श्रोताओं समेत हरि कीर्तन राधे श्याम करो। अंगद द्वारा जब सुना लंका का सब हाल, बोल उठे सुग्रीव से सीतापति तत्काल। लाचार हो गया रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है। मदमत हुआ है लंकापति, इसका फल उसको चखना है। पड़ती है चोट मनुजता पर, शोणित की नदियां बहने से। पर आती है कायरता भी चुपचाप बराबर रहने से। असुरों का रक्त उछलता है अपना ही नाश कराने को। छत्री की भुजा फड़कती है पृथ्वी का भार हटाने को। धरती अधर्म की खूनों से जब खूब सींच दी जाती है, तब शांति सृष्टि रच कर दुनिया अपना सौंदर्य दिखाती है। परिवर्तनशील जगत है जब, तो संघर्षण होना ही है। राघव अब रोक नहीं सकता, लंका में रण होना ही है। इस आर्य भूमि की सीता पर हर लंकापति चैन न पाएगा। किष्किंधा का यह कपिदल ही सोने की लंक ढाएगा। इसलिए न्याय के नाते से, इस आर्य देश के नाते से, अपने कर्तव्य के नाते से, सीता संदेश के नाते से, कह कह कर हर हर महादेव आगे को बढ़ जाओ वीरो। शंका को हटा बजा डंका, लंका पर चढ़ जाओ वीरो। आज्ञा सुन कपिराज ने यूथफ लिए पुकार। चार विभागों में किया बानर कटक तैयार। धाये लंका की तरफ कपिशब कह जय राम। चारों द्वारों पर छिड़ा प्रबल प्रलय संग्राम। पश्चिम फाटक पर डटे अंगदादि हनुमंत। भीषण पाद प्रहार कर तोड़ा द्वार तुरंत। अब तो निश्चर सैन्य भी धाई कपिदल और। वर्षा में जैसे घिरे उमल घुमल घनघोर। बिजली की नाई बढ़े बानर भी तत्काल। एक एक से भिड़ गए कर किलकार कराल। ढप ढोल और शंखों के स्वर धरती दहलाए देते थे। बलवानों के गर्जन तर्जन आकाश हिलाए देते थे। झन झन ध्वनियों से एक ओर खड़गातिग शस्त्र उछलते थे। दूसरी ओर खट खट स्वर से गिरखंड मुष्टि के चलते थे। जब और द्वार भी टूटे तो रिपुसेना रोष समेत उठी। चौगुनी शक्ति से रणचंडी संग्राम खेत में चेत उठी। रण रंग स्थल में मतवाले रजनीचर कीस नाच उठे। लाशों पर लाशें लूट उठी, शीशों पर शीश नाच उठे। आशा से अधिक लड़े बानर उन रजनीचर बलवंतों से। शस्त्रों की धारें हार गईं मुष्टकों नखों से दंतों से। कट कट कर जब निश्चर सेना उस काल समर में मरती थी। अन्याय न्याय का तब निर्णय
पृथ्वी की लाली करती थी। छोटे छोटे बनरों द्वारा हो गई पराजय खलदल की। जग ने अधर्म की छाती पर अवलोकी जीती धर्म बल की। कई दिवस विजयी रहा कपिदल सभी प्रकार। तब असुरों से असुरपति बोला यूं ललकार। धिक्कार तुम्हें शस्त्रों पर है लंबे चौड़े आकारों पर। जो 10-10 20-20 बानर कर जाए काम हजारों पर। आराम पसंदो आलसियों क्यों दूध लचाते हो अपना। लंका विदेशियों को देकर अस्तित्व मिटाते हो अपना। जी जान लड़ा कर रखना है इस जन्मभूमि के वैभव को। मुझसे भी बढ़ा चढ़ा समझो लंका नगरी के गौरव को। तुम वह हो जिनसे सुरमंडल इस 10 कंधर ने जीता है। तुम वह हो यह लंकाधीश्वर जिनके पौरुष से जीता है। जिसका राजा हो स्वर्ग जीत कैलाश उठाने वाला हो। जिसके नृप ने बंदी गृह में यमराज बंद कर डाला हो। उसके सहचर उसके अनुचर बनरों से पिटे जमाने में। तो सचमुच लाख लाख लानत वीरों की जाति कहाने में। रावण की ललकार ने कर दिखलाया काम। खलदल ने अगले दिवस किया घोर संग्राम। किंतु वहाँ तो युद्ध था पाप पुण्य के बीच। लड़ सकते थे कब तलक पवित्रता से नीच। अवनीय कंपन आदि का जूझ गया समुदाय। सोए जब रण भूमि में वज्र दंत अतिकाय। तब लंका के नाथ से ले आज्ञा वरदान। चला समर के वास्ते मेघनाद बलवान। लंका में सचमुच बड़ी शक्ति इस मेघनाद योद्धा की थी। यह सेना का संचालक था युवराज इसी की पदवी थी। जीता था इसने इंद्रलोक यह इंद्रजीत कहलाता था। सब बेटों से प्यारा बेटा रावण का समझा जाता था। पत्नी थी इसकी सुलोचना जो शक्ति जगत ने मानी थी। यह भी पत्नी व्रत रखता था महलों में और नरानी थी। जिस समय नारी ने विदा किया पति को जयमाला पहरा के। कह उठी सती सत के बल से आओगे आज विजय पाके। मच गया तहलका उसी समय उन शब्दों से सुरमंडल में। सब गुप्त शक्तियां व्याकुल क्या होगा आज रणस्थल में। हे विधना दया दृष्टि रखना सम्मुख उत्पात दिखाता है। सतवंती का सतबल लेकर घननाद युद्ध में जाता है। जिसने भी व्रत है उन सब में ऊंचा है व्रत पातिव्रत का। संसार मानता है लोहा सतवंती के सच्चे सत का। सत के भय से जब जल जंगल आकाश धरण कप कपा उठे। तब देख प्रकृति के गुप्त भेद भगवान तनिक मुस्कुरा उठे। उसी समय संग्राम में आ पहुँचा घननाद। वानर सेना में तुरंत व्यापा विषम विषाद। छल से बल से या कौशल से लड़ता था वह योदारण में। छुप जाता कभी प्रकट होता दिन करता कभी निशारण में।
आकाश मार्ग पर जा जाकर हड्डियां धूल बरसाता था। तक तक कर वीर बानरों पे नाना विधि तीर चलाता था। लड़ते लड़ते जब चूर हुई तब बोल उठी वानर सेना। रघुकुल के नाथ दुहाई है यह बोल उठी वानर सेना। देखा जब रणभूमि में बानर है लाचार। आज्ञा ले रघुनाथ की लखन हुए तैयार। जटाजूट को बांध कर धनुष बाण ले हाथ। युद्ध स्थल में आ गए शीघ्र उर्मिला नाथ। आते ही बलवीर ने रण में किया प्रकाश। एक बाण में असुर की माया कर दी नाश। मेघनाद कहने लगा सम्मुख इन्हें निहार। आहो बच्चे भी हुए रण को अब तैयार। यह युद्ध स्थल वीरों का है खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धारे हैं यहाँ कृपाणों की बाजार नहीं मिष्ठानों का। यह शूर्पणखा की नाक नहीं पीछा न बाल बानर का है। यह नहीं शिकार श्रवण का है लोहू यह लंकेश्वर का है। जिन दांतों का सूखा न दूध दुख होता उन्हें तोड़ने में। इसलिए लौट जाओ घर को खुश है घनलाद छोड़ने में। अन्यथा टाट का बधवाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा। खर दूषण त्रिशरा के वध का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। लखन लाल कहने लगे वाह बकैया वाह। बुरा चोर की बात का नहीं मानते शाह। लंका पर रघुकुल की कमाल इस कारण आकर कड़की है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का। सुर मंडल के मुनि मंडल के गो मंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। असुरों के ताजे लोहू से जी भर के नहाएगी पृथ्वी। इसलिए संभल जा इंद्रजीत यह इंद्रजीत बढ़ रहा है। क्षत्रिय के काल जीत धनु पे शायक जग जीत चढ़ रहा है। वह नहीं कहीं दब सकता है जो बल रखता है मुष्टों का। रघुवंश आन का पूरा है कर देगा चूरा दुष्टों का। लखन लाल के बैन सुन हुआ इंद्रजीत लाल। आपस में अब भिड़ गए दोनों वीर विशाल। धनवा पर धनवा खड़क उठे बाणों पर बाण बोल उठे। वीरों का बांका युद्ध देख पृथ्वी पाताल डोल उठे। छोड़ा जब रिपुने में घो बाण तब इधर शमीर बाण छोड़ा। वह लगा छोड़ने अग्नि बाण लक्ष्मण ने नीर बाण छोड़ा। नाना प्रकार की चतुराई 10 कंधर तनय दिखाता था। कौशल किशोर के कौशल से आघात व्यर्थ हो जाता था। सब भांति युद्ध में इंद्रजीत तब हारा साहसहीन हुआ। उर्मिला नाथ के बाणों से मूर्छित होकर वह दीन हुआ। तब लगा सोचने क्या करिए यह तो सामान्य प्रलय का है। लक्ष्मण साधारण मनुज नहीं सचमुच अवतार विजय का है। शेष रहा था पास में उसके शक्ति प्रहार। वही लेकर उछल कर बोला यूं ललकार। अब तक मैं खिला रहा तुझको अब खा जाने की बारी है। इस शक्ति बाण का रूप धार आ पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की जो देवलोक से पाई है।
जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई है। इसका मारा बेसुध होता दिन उगते प्राण गंवाता है। ज्यों ही यह तन पर पड़ती है तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए संभल ओ रघुवंशी तू आज न बचने पाएगा। यह इंद्रजीत भूमंडल पर अब लखन जीत कहलाएगा। हंस कर लक्ष्मण ने कहा इस मद पर धिक्कार। बाण गए मुग दर गया गई गदा तलवार। जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पतित हो तुम पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। यह ब्रह्म शक्ति का आदर है जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम मट्टी धूल और करते। होता न प्रश्न ब्राह्मणपन का तो चकनाचूर और करते। क्या चिंता ब्रह्म फांस द्वारा यह क्षत्रिय हारा जाता है। फिर चमकेगा कुछ घड़ियों को अब चंद्र ग्रहण में आता है। यह कह छाती को आगे कर सुख से वह महाप्रहार सहा। अपने संकट पर ध्यान न दे उस ब्रह्म शक्ति का वार सहा। बोल उठी संसार की गुप्त शक्तियां धन्य रण में वह ब्रह्मण्यता। नमो देव ब्रह्मण्ड समर भूमि में जब गिरे होकर लखन उदास हर्षनाद कर आ गया मेघनाद तब पाश। सोचा ऐसे ही उठा इन्हें ले जाऊं सम्मुख रावण के। अपने पहले रण का यह फल पहुँचाऊं सम्मुख रावण के। पर ब्रह्म शक्ति थी और बात कुछ खेल न उन्हें उठाना था। शेषावतार की महिमा को अब तक न असुर ने जाना था। एड़ी से लेकर चोटी तक सारा अपना बल तोल उठा। सहसानल जब उठ सके नहीं तो मुँह उतरा पग डोल उठा। इतने ही में उस जगह आंधी वेग समान रामा दल से आ गया वानर एक महान। मूर्छित पड़े शरीर को सादर ना कर शीस। दोनों हाथों से उठा चला तुरंत वह कीस। गया राम की ओर जब यह योधा वह वीर पीछे पीछे चल दिया शव कपि कटक अधीर। अब निश्चर की आँख ने भेद लिया पहचान। लक्ष्मण जी को ले गए हाथों पर हनुमान। गिरे लखन की देह पर व्याकुल हो श्री राम। बानर मंडल में मचा उसी समय कुहराम। कहते थे बड़े बड़े योधा हा विधना क्या उत्पात हुआ। रघुकुल पर उल्का पात हुआ कपिदल पर वज्राघात हुआ। जब लखन नहीं तब राम कहाँ। जब राम नहीं तो विजय कहाँ। जब विजय नहीं तो सिया कहाँ। जब सिया नहीं शुभ समय कहाँ। इनका तो रण सीता पर था लंका पर था उद्देश्य लिए। अपना रण परमारथ पर था साहस पर था आदेश लिए। था इससे अधिक पक्ष हमको लंका पर जय पा जाने का। जब सहायता को साथ हुए तो पूरा कार्य कराने का। संसार कहेगा बनरों ने बन ने बहकाए रघुवंशी। बन रे तो बन को भाग गए सब कुछ खो आए रघुवंशी। धिक्कार हमारे जीवन पर जो नाम धराएं अपना हम। अच्छा है डूबे सागर में अस्तित्व मिटाएं अपना हम।
कहा विभीषण ने तभी रोको हाहाकार, अंत समय तक भी चतुर करते हैं उपचार। लंका में एक सुषेण वैद्य विख्यात नाम का है अपने, यह औषध पूर्ण जानता है सब भांति काम का है अपने। मेरा जाना तो ठीक नहीं, जाकर आने में दुविधा है, जो लंका से कुछ परिचित हो वह ही उसको ला सकता है। मैं लाता हूँ, इस तरह बोल उठे हनुमान, तभी विभीषण ने दिया सारा पता निशान। रघुराई का ध्यान धर चले बली हनुमंत, सैया सहित सुसेन को लाए वहीं तुरंत। जागा सुसेन रामा दल में, देखा सम्मुख रघुराई है, छोटे भाई को गोद लिए व्याकुल वे जेठे भाई हैं। मनमोहन श्याम सलोना मुख, इस समय आंसुओं से तर है, मानो पानी से भरा मेघ जर लगा रहा पृथ्वी पर है। सम्मुख देख सुषेण को बोले कौशल राय, वैद्यराज अति शीघ्र ही कुछ कीजिए उपाय। यह सुन कहे सुषेण ने मर्म भरे कुछ बैन, एक बाद का दीजिए उत्तर राजीव नयन। मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं, अनुचित होगा यदि वैरी को लंकापति के आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे वह कर्म किया जाए, हे राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। यह सुनते ही चौंक कर बोल उठे रघुराय, धर्म छोड़ने की कभी राम न देगा राय। जिस धर्म हेतु निज राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए, आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। इस उदार वक्तव्य से वैद्य हो गया शांत, चरणों पर गिर कर कहा जय जय सीता कांत। प्रभु सचमुच है धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ, मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर इन शब्दों से चैतन्य हुआ। हे नाथ धर्म चर्चा की थी केवल इस समय परीक्षा को, अन्यथा मात्र तो आया है करने स्वामी की सेवा को। लंका में रहकर भी सुषेण है नहीं दशानन के दल का, सहकारी है सहयोगी है सब समय विभीषण मंडल का। बोले नाड़ी देख फिर तुरंत वैद्य कुल रत्न, गहरी भारी चोट है अति दूर प्रयत्न, सूरज उगने से पहले ही मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा असंभव है उठना बिसने निर्जीव किया तन है। अत्यंत दूर है औषधि भी, आ सकती नहीं रात ही में, ऐसा है कौन यहाँ योद्धा जो लाए यही रात ही में। ला सकता है दास यह प्रभु पद की है आन, आको दे तत्क्षण वही यह कहते हनुमान। भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दास अभी उसको चाहे हो ब्रह्मा के घर में।
बतलाओ उसका रूप रंग, किस ठौर हाथ वह आएगी। रघुराई अगर सहाई है तो रात रहे आ जाएगी। इस साहस पर वैद्य भी बोले कर उल्लास, जय उनकी दासी सदा जिनके ऐसे दास। अच्छा बलवीर बढ़ो आगे, तुम ले आओगे औषध वह, उत्तर में जो द्रोणागिरि है उस पर पाओगे औषध वह। संजीवनी उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है, यदि नहीं भोर तक आई वह तो जान नहीं बच सकती है। वैद्यराज के साथ ही बोल उठे युवराज, वीर तुम्हारे हाथ है अब रघुकुल की लाज। कपिपति की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है, वन में अशोक के तुमने ही सीता का प्राण उबारा है। अब जान डाल कर लक्ष्मण में राघव को पूर्ण सुखी करना, जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको फिर आज ऋणी करना। इस प्रकार जब राम ने कहे वचन गंभीर, शीश नवा हनुमत चले कह जय श्री रघुवीर। कल्पना देर तक जाती है पर देर नहीं की जंगी ने, मारुत से अधिक चाल पकड़ी उस मारुत सुत बजरंगी ने। जो बल सूरज पर झपटा था, लंका को जो सुलझाता था, वही आंधी की तरह आज बूटी को लेने जाता था।